खुदाम यसुम के बाबरकत जलाली फतमन कदूस कादर और उत्तम नाम में आप तमाम तर सुनने वाली बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को और खुदा के खादमुद्दीन को बड़े अदब से आज एक बार फिर पास्टर आसिफ रजा की तरफ से मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुंचे और खुदा में आप सभी की सलामती हो। यह वफा खुदा आप सबको अपनी पनाह, अपनी हिफाजत में रहे। आए मेरे अजीज़ों, जैसे कि अनवान बदरूहों के मुतालिक कलाम खुदा में से हम सीख रहे हैं, आज उसका 5वां हिस्सा आपकी खिदमत में शेयर करने को हूँ। आए हम कलाम खुदा की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि हमने पिछले हिस्से में देखा था कि जो 200 फरिश्तों का ग्रुप खुदा ने आसमान से ज़मीन पर जो भेजा, उन 200 फरिश्तों ने किया क्या। और ये शैतान के साथी फरिश्ते हनूक की किताब वाले 200 फरिश्तों से अलग है। याद रखिएगा कि हनूक की जो किताब है, बुजुर्ग हनूक, जिसके बारे में आपने कलाम खुदा में सुना होगा कि हनूक जो है वो 365 साल जो है वो खुदा के साथ साथ चलता रहा और उसके बाद गायब हो गया। बुजुर्ग हनूक ने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम हनूक की किताब है। तो इस किताब को बुजुर्ग हनूक ने तहरीर किया, यानी कि लिखा। ये 3री सदी तक ये किताब बाइबल मुकद्दस का हिस्सा रही, लेकिन उसके बाद इसको बाइबल मुकद्दस से अलग कर दिया गया, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे पशीदा राज थे जिसे कुछ लोग जानना नहीं चाहते थे और बाइबल मुकद्दस से इसको हटा दिया गया। अगर कलाम खुदा में से हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें तो हनूक की जो पेशन गोई है, हनूक की पेशन गोई का शागिर्दों ने जिक्र किया है। जैसे कि अगर हम अहद जदीद में से, यानी कि नए अहदनामा में से जब हम यहूदा का ख़त पढ़ते हैं, तो यहूदा का ख़त पढ़ने से हमें पता चलता है कि वहाँ पर हनूक की पेशन गोई का जिक्र किया गया है। लेकिन जिक्र तो किया गया है मेरे अजीज़ों, कॉमन सेंस इस्तेमाल करें तो वो पेशन गोई कहाँ है? वो पेशन गोई कहाँ है? शागिर्द बता रहे हैं कि हनूक ने पेशन गोई की थी, लेकिन शागिर्द उसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन पेशन गोई यहाँ पर मौजूद नहीं। जितनी भी पेशन गोइयाँ बाइबल मुकद्दस के अंदर की गई हैं उनका जिक्र है, लेकिन हनूक की किताब के अंदर जो पेशन गोई की गई है उसका जिक्र क्यों नहीं है? आया वो पेशन गोई क्या की गई थी? तो मेरे अजीजों, बुजुर्ग हनूक के बारे में आप सभी जानते हैं कि बुजुर्ग हनूक 365 साल खुदा के साथ साथ चलता रहा। ये हनूक की किताब जो है मेरे अजीज़ों, ये गूगल के ऊपर जो है अवेलेबल है। आप ये इंग्लिश के ऊपर अवेलेबल है, आप इसको वहाँ पर जाकर ऑनलाइन पढ़ सकते हैं और इसका मुतालिया कर सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे छुपे हुए राज हैं जो कलीसिया के सामने पेश नहीं किए गए। क्योंकि बुजुर्ग हनूक को जो खुदा ने बातें बताई थी, या बुजुर्ग हनूक ने जिन बातों को इस किताब के अंदर कलम बंद किया था, वो बातें आने वाली पीढ़ियों के लिए थी, आने वाली नस्लों के लिए बहुत ही खास बातें थी। और जब मैंने इस किताब का मुतालिया किया तो मुतालिया करने से पता ये चलता है कि बुजुर्ग हनूक जो था वो गैब क्यों होता था, बल्कि गैब नहीं होता था, बल्कि उसे खुदा के फरिश्ते उठा कर ले जाते थे। कई कई दिन, कई कई महीने, कई कई साल उसे उठाकर आसमान की सैर करवाते थे और ले जाते थे और आसमानी चीज़ें उसे दिखाते थे। और बुजुर्ग हनूक जब उन चीज़ों को देखता था तो उन चीज़ों को देखकर वो किताब में कलम बंद करता था। और बुजुर्ग हनूक जो था, याद रखिएगा कि हनूक का बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मत्तूसाला रखा। क्या रखा? मत्तूसाला रखा। और मत्तूसाला का जो मतलब है वो उसके अंदर भी, जब उसने हनूक ने अपने बेटे का नाम मत्तूसाला रखा तो उसके अंदर भी एक बहुत बड़ी नबूवत है।
मतुसला का नाम जो था वो नबूवती था। वो कैसे? नबूवत क्या थी? उसके नाम के अंदर ऐसा आया कौन सा राज छुपा हुआ था कि जिस राज को उसने अपने बेटे के नाम में छुपा के रख दिया। आया वो ऐसा क्या राज था? याद रखिएगा कि मतुसला जो है वो अब्रानी के 2 लफ्जों से लिखा जाता है। मतु का मतलब है मैयत। क्या है? मैयत। सुनिएगा, मतु का मतलब क्या है? मैयत यानी कि मौत। और सिला का मतलब है भेजा जाना। क्या है? भेजा जाना। तो इस पूरे जुमले को अगर हम इकट्ठा जोड़ें तो जुमला जोड़ने से पता ये चलता है, जब हम पूरे जुमले को पढ़ेंगे तो लिखा पढ़ने से ये मालूम होता है कि जब वो मरेगा तब भेजा जाएगा। क्या? जब वो मरेगा तब भेजा जाएगा। आखिर क्या भेजा जाएगा? किसकी बाबत बात हो रही है? ये कौन सा राज है कि जब वो मरेगा तब भेजा जाएगा? और आप सब जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस में बुजुर्ग आदम की जो उम्र थी ना, वो 930 बरस थी। किसकी? 930 बरस उम्र थी। और बुजुर्ग नूह की उम्र जो थी वो 950 साल थी। लेकिन जो हनूक का बेटा मतुसला था, जो कि नबूवती नाम था, जिसके नाम के अंदर राज छुपा हुआ था, उसकी उम्र जो थी वो 969 साल थी। यानी कि सबसे ज्यादा उम्र उसकी थी। जब हम नमरोलॉजी के अंदर भी जब हम इसको स्टडी करते हैं तो जब मतुसला की मौत का यानी कि उस की उम्र का जब अदद निकालते हैं तो उसकी अदद में भी बहुत छुपा हुआ हमें राज मिलता है। और याद रखिएगा कि मतु का मतलब था मौत यानी कि मैयत, सिला का मतलब है कि भेजा जाना। और जुमला जैसे कि पहले आपकी खिदमत में पढ़कर बता चुका हूं कि जब वो मरेगा तब भेजा जाएगा। यानी कि जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं, गहरे तौर पर जाकर हम देखते हैं तो हमें पता ये चलता है कि जब मतुसला की मौत हो चुकी, मतुसला मर चुका, ठीक 1 हफ्ते के बाद तूफाने नूह आया। क्या आया? क्या आप सब इस वक्त कान लगाकर मेरी आवाज को सुन रहे हैं और अपने सरों को हिला भी रहे हैं? कुछ समझ आया? अपने कानों को खोले कि जब मतुसला मर गया, ठीक 1 हफ्ते बाद तूफाने नूह आ गया। यानी कि ये उसके नाम में एक राज छुपा हुआ था जो कई साल पहले उसके नाम के अंदर मौजूद था। तो तूफाने नूह उस वक्त आया जब वो मर गया। 1 हफ्ते के बाद तूफाने नूह आया। और तूफाने नूह आज हम बाइबल मुकद्दस के अंदर देखते हैं, अक्सर बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं कि खुदा ने जमीन पर तूफाने नूह इसलिए भेजा कि जमीन के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। हाँ, जमीन पर बुराई जो थी वो बहुत ज्यादा अरूज पर थी। तो मेरे अजीजों, क्या इतनी रूज पर थी? क्या आज के मौजूदा दौर में क्या उससे ज्यादा रूज में नहीं है? क्या आज के मौजूदा दौर में गुनाह उससे ज्यादा बढ़कर नहीं है? आया ऐसा कौन सा गुनाह हुआ कि खुदा ने चाहा कि मैं तमाम तर जमीन पर जानवरों को, तमाम तर इंसानों को खत्म कर दूं? कौन सा गुनाह हुआ था? तो ये राज हमें बुजुर्ग हनूक बताता है। उस किताब में मेंशन है कि आया वो कौन सा गुनाह हुआ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन राजों के ऊपर से हम पर्दा उठाएंगे। और आप सबसे इल्तमास करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और अपना फीडबैक लाजमी शेयर किया करें ताकि दूसरों के ईमान मजबूत हो। जिनके ईमान कमजोर हैं उनके ईमान
अदोनाई यहोशुआ हमेशा के नाम से यानी कि यस्सु के नाम से मजबूत हो जाए, क्योंकि खुदा के कलाम में कुव्वत है, ताकत है, खुदा का कलाम जोरावर है। तो मेरे अजीजों, बुजुर्ग हनूक ये किताब लिखी। और एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि जब ये बात बुजुर्ग हनूक ने ये बात लिखी तो इस किताब को जो था वो अपने बेटे मत्तूसाला के हवाले की, और मत्तूसाला ने आगे अपने बेटे यानी कि आगे नूह के हवाले की, और नूह ने इस किताब को जब पानी का तूफान आया कश्ती में महफूज कर लिया। आमीन। आए हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इन चीज़ों को हम देखते जाएंगे। आमीन। तो आसमान से जो 200 फरिश्तों का ग्रुप ज़मीन पर आया, उनके पास मुख्तलिफ तरह का इल्म था। आए हम हनूक की किताब का मतालिया करते हैं। हनूक की किताब, उसका 1 बाब और उसके आयत नंबर 1 बाब और उसकी आयत नंबर 6 से 8 तक आपकी खिदमत में मुतालिया करूंगा। तवज्जो कीजिएगा कि बुजुर्ग हनूक इस किताब के अंदर क्या लिखते हैं। शायद ये बात आपने कलाम खुदा में भी पढ़ी हो, अभी तक हो सकता है कि आपको इसका जवाब ना मिला हो, अभी तक हो सकता है कि आपको इसके बारे में कुछ भी जवाब ना मिला हो। तो मेरे अजीजों, आज अपने कानों को खोल लें, आज वो जवाब आपको मिलेंगे। आमीन। बुजुर्ग हनूक फरमाता है, लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब इंसान के बेटे तादाद में बढ़ गए तो उन दिनों उनसे साफ रंग और खूबसूरत बेटियां पैदा हुई। आमीन। इस किताब के अंदर ये जो आयत बुजुर्ग हनूक की किताब के अंदर लिखी हुई है, आप सब जानते हैं कि ये आयत बाइबल मुकद्दस के अंदर भी मौजूद है। बाइबल मुकद्दस के अंदर भी ये आयत मेंशन की गई है कि जब फिर खुदा के बेटों ने आदमियों की बेटियों से शादियां की। तो अक्सर लोग पढ़ते तो हैं, तो अंदाज़ा ये लगाते हैं, बताया ये जाता है, समझाया ये जाता है और सुनने को ये मिलता है कि ये खुदा के बेटे कदीम जो है अहद अतीक में नबी, पैगंबर और खुदा के सूरमा हो गुजरे हैं। तो ये सुनने को यही मिलता है, इसका प्रॉपर ठोस जवाब नहीं मिलता। तो आए आज हम इस जवाब को हम जानते हैं कि आया ये जवाब क्या है। लिखा है कि और ऐसा हुआ कि जब इंसान के बेटे तादाद में बढ़ गए तो उन दिनों उनसे साफ रंग और खूबसूरत बेटियां पैदा हुई, और फरिश्ते यानी कि खुदा के बेटों ने, किसने? फरिश्ते। ये मेरे अजीजों, ये उन 200 फरिश्तों की बात हो रही है जो आसमान से ज़मीन पर भेजे गए थे ताकि ज़मीन के हालात दुरुस्त करे, क्योंकि उस वक़्त गुनाह जो था अभी इतनी शिद्दत गुनाह ने नहीं पकड़ी थी। ठीक है, इतनी अभी शिद्दत नहीं पकड़ी थी, अभी भी इंसाफ बाकी था। तो जब ये फरिश्ते आसमान से यानी कि ये खुदा के बेटे जब आसमान से ज़मीन पर आए तो इन्होंने क्या। आगे बढ़ते हैं। और फरिश्ते यानी कि खुदा के बेटों ने उन्हें देखा और उनकी ख्वाहिश की और एक दूसरे से कहा कि आओ हम बनी आदम में से अपने लिए औरतें चुन ले ताकि उनसे हमारे लिए औलाद हो। उनसे हमारे लिए क्या हो? औलाद हो। जब ये 200 फरिश्तों का ग्रुप ज़मीन पर आया तो ज़मीन पर पहले से एक ग्रुप मौजूद था, शैतान का यानी कि शयातीन का, जिनका कैन की नस्ल के ऊपर कंट्रोल था और कैन के ऊपर कंट्रोल था। जब ये 200 फरिश्तों का ग्रुप ज़मीन पर आया कि ज़मीन के हालात दुरुस्त करे, तो शैतान ने देखा कि ये जो ग्रुप ज़मीन पर आ रहा है इन्हें भी अपने साथ मिला लेते हैं और इनसे भी गुनाह करवाते हैं
اور جو انہوں نے گناہ کیا یہ دوسرا گروہ تھا جو 200 فرشتوں کا گروپ زمین پر آیا. اور انہوں نے کیا کیا؟ جب ان کے اندر لوسیفر نے یعنی کہ شیطان نے جب ان کے اندر جو تھی وہ بغاوت کی ترکیب ان کو دی اور ان کو اپنے ساتھ ملایا تو ان کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی، کیونکہ ان فرشتوں کے پاس جو تھا یہ اختیار تھا کہ یہ اپنے آپ کو سٹیپ ڈاؤن کر سکتے تھے. سٹیپ ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے تو فرشتے تھے لیکن ان کے پاس اتنی قوت اتنی طاقت تھی کہ یہ انسانی شکل اختیار کر سکتے تھے. جیسے کہ ہم اگر اس کا ریفرنس دیکھیں، اس کا حوالہ، اس کی گواہی دیکھیں تو بائبل مقدس میں سے پیدائش کی کتاب اور اس کا 19 باب میں ہمیں ملتا ہے کہ جب سدوم اور مورا کے پھاٹک پر بزرگ لوط بیٹھا ہوا تھا تو 2 فرشتے سدوم کے اندر گئے اور وہ انسانی شکل لے کر گئے اور لوط نے نہ پہچانا کہ یہ فرشتے ہیں کہ یہ فرشتے ہیں، بلکہ اس نے انسان سمجھا اور مسافر جانتے ہوئے ان کو کہا کہ ابھی رات ٹائم بہت ہو چکا ہے تو گھر چلتے ہیں ریسٹ کرنا اور تازہ دم ہو کر جیسے ہی صبح ہوگی تو اپنے سفر پر پھر روانہ ہو جانا. اور جب یہ فرشتے لوط کے گھر جاتے ہیں تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اس شہر کے جو بڑے بزرگ ہیں اور جڑے بزرگ اج کل دے بچیاں نو سمجھاندے نے، جڑے انہاں نے مشورے دیندے نے، بلکہ وہ آپ ہی بھائی جی انہاں گوڈے گٹیاں تو تمبیاں تاں کیتیاں تے نٹھے آئے ہیں. آپ ہی بجائے بچیاں نو سمجھان دے آپ ہی آ کے تے لوط دے دروازے نو گھر دے دروازے نو زور زور دی کھٹکاندے رہے. اور جب ان کے دروازے کو کھٹکایا اور لوط باہر نکلا اور اسے کہا کہ آج رات جو تیرے گھر جو مہمان جو 2 مرد آئے ہیں ان کو نکالے، ہم ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ صحبت کرنا چاہتے ہیں، بلکہ آپ خوب جانتے ہیں. جب اس نے کہا کہ نہیں، ان مہمانوں کو میں نہیں بھیجوں گا، بلکہ میری 2 بیٹیاں کنواریاں ہیں، آپ ان کو لے جو ان کے ساتھ. جو دیکھیں مہمان نوازی دیکھیں، جب انہوں نے کہا نہیں ہم تیرے ساتھ اس سے بھی برا کریں گے تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ وہ جو فرشتے لوط کے گھر میں آئے تھے انہوں نے ان کو اندھا کر دیا. یہ ٹٹولتے پھرتے تھے، دروازہ ڈھونڈتے پھرتے تھے، دروازے بند ہو گئے اور لوط کو ہاتھ بڑھا کر اپنی طرف کھینچ لیا. یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ چیز جان سکیں کہ فرشتے واقعی ہی انسانی روپ لے کر زمین پر آ سکتے ہیں. اور جو 200 فرشتوں کا گروپ زمین پر آیا، ان فرشتوں کے اندر بھی یہ اختیار تھا، یہ قوت تھی کہ وہ اپنے آپ کو سٹیپ ڈاؤن کر سکتے تھے. انہوں نے جو تھا وہ انسانی شکلیں اختیار کی. سو میرے عزیزوں، خدا مجھے اور آپ سب کو اپنے کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے. زندگی رہی تو پھر کبھی خدا کی زندہ آواز کو لے کر، خدا کی مرضی کے مطابق خدا کے کلام کو لے کر آپ تمام تر بہن بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ملتے ہیں نیکسٹ اگلے حصے کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.